मेरी प्रेगनेंसी को अब 9 महीने पूरे हो चुके थे। मेरी सास और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय तांत्रिक के पास लेकर जाते थे और तांत्रिक कहता था कि अभी टाइम है बच्चा आने में। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन मैं चुपके से हॉस्पिटल चली गई। वहाँ डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते हुए चीख चीख कर सारे डॉक्टरों और नर्सों को इकट्ठा कर लिया और बताया कि मेरे पेट में मेरा नाम परिधि है। मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरी सास ने अपने बेटे से मेरी शादी करी थी। मेरे पति एक भाई हैं और उनकी 7 बहनें हैं, जिसमें से 4 बेटियों की शादी हुई थी। मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी जिसकी 7 बहनें हो, लेकिन मेरे पापा को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था और फिर पापा ने मुझसे कहा, क्या हुआ, ज़्यादा बहनें हैं तो सबकी शादी हो जाएगी, सब अपने अपने ससुराल रहेगी। भाई तो अकेला है ना, और उसका गांव में बहुत बड़ा बिजनेस है और वो खानदानी लोग भी है, तो वहाँ ज़िंदगी भर खुश रहेगी। तू मेरी प्यारी बेटी है, तो उसके बेटे से शादी कर ले। मैंने कहा, ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी? तो मेरे पापा ने कहा कि औरत को वैसे भी ससुराल में इज्जत नहीं मिलती है। अपने पति पर काबू करना, उसको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लेना और उस घर से अलग हो जाना, जबकि इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह एक इकलौता बेटा था। उसका नाम प्रेम था। मेरे पापा को लगा कि मैं उस घर में बहुत सुखी और खुश रहूँगी, इसलिए उन्होंने मेरी शादी करवा दी। जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन ही मेरी सासू माँ ने कहा कि मुझे तो जल्दी पोते पोती की शक्ल देखनी है, घर में रौनक लगी रहेगी तो अच्छा होगा। मेरी सास को बच्चा पैदा करने का बहुत शौक था। उसे देखकर तो ऐसा ही लगता था कि शायद बेटे के इंतजार में इतनी बेटियां पैदा की हैं। असल में उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए हुए थे, ऐसा मैंने सोचा था। वैसे मेरे साथ उस घर में कुछ गलत नहीं हो रहा था। मेरे साथ कोई बुराई या कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा था। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे एक बहू के साथ होता है। पहले दिन से ही बच्चे की बातें शुरू हो गई थी। शादी हो गई तो जल्दी जल्दी बच्चा पैदा होना चाहिए, लेकिन जब पहला महीना बीत गया तो मेरी सास ने तभी से अजीब सा मुंह बना लिया और मैं हैरान रह गई थी कि रात के टाइम में ही वह मेरे पति से कह रही थी, कल परिधि को डॉक्टर के पास लेकर जाना, उसको बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है, जबकि शादी का तो सिर्फ अभी 1 महीना ही हुआ था। आखिर यह लोग कैसे थे? क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही लाए थे? मैंने अपने पति से कहा तो उसने कहा कि जो माँ कहेगी वही होगा, तुम ज़्यादा बोलने की ज़रूरत मत समझो। मैं बहुत परेशान सी रहती थी। मेरी शादी को 3 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं ठहरा था। उन 3 महीनों में मेरी सास ने हल्ला मचा दिया। ऐसा लगता था जैसे 3 महीने नहीं बल्कि 3 साल हो गए थे। तब सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा, 1 साल अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरी तब इस समस्या का समाधान करते हैं। अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं। मेरी सास ने डॉक्टर से कहा, क्या ये माँ बन सकती है या नहीं? आप मुझे चेकअप करके बताइए। डॉक्टर ने मुझे चेकअप करके देखा और उसने कहा, हाँ, यह माँ बन सकती है, आप परेशान नहीं हो। जबकि डॉक्टर ने मेरा कोई भी चेकअप नहीं किया था, बस वह मुझे एक साइड में लेकर गई थी और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी सास तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ औरत दिखती है, उसको यही कह देती हूँ कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, क्या सब कुछ ठीक नहीं है? तो उसने कहा कि थोड़ी सी समस्या है, लेकिन टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। अगर उनको बता दिया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, फिर आप तो बहुत अच्छी इंसान हो। उसने कहा कि मैं ऐसे केस देखती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है किस टाइम क्या बोलना चाहिए। डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मैंने कहा, अगर मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो मैं आपके पास ही आऊँगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं इसी हॉस्पिटल में मिलूँगी। 24 घंटे मेरा हॉस्पिटल खुला हुआ रहता है। अगर मैं कभी नहीं मिली तो मुझे फ़ोन करके बुला लेना। डॉक्टर का नाम माधुरी मैडम था। मुझे तो वह डॉक्टर बहुत अच्छी लग रही थी। डॉक्टर ने कहा था, थोड़ी सी समस्या है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इस तरह करके 6-7 महीने बीत गए थे तो मेरी सास ने सबको कहना शुरू कर दिया कि मेरी बहू तो बांझ है। जब मोहल्ले से कोई औरत आती तो उसको भी यही कहती। किसी शादी में जाती, वहाँ पर भी यही कहती रहती, मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती।
यह तो बांझ है। पता नहीं मेरे बेटे की किस्मत कैसी फूटी थी। अब मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे लिए यह सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता था मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। समझ नहीं आती थी मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। सास के सामने कोई बात करती तो वो कहती थी, कितनी जुबान चला रही है। आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ पहले से ही पता होता है, जो हमें शादी के बाद पता चला था। इन बहुओं को तो पहले से ही सब पता होता है। मेरा कहना था कि समस्या नहीं है, सब कुछ टाइम से ठीक हो जाएगा। भगवान शायद हमारी अभी परीक्षा ले रहे हैं। हमारी शादी के 2 साल बाद मेरा बच्चा ठहरा था। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, नहीं तो मेरी सास इस बात पर भी मुझे ताने मारती कि मेरी उम्र ज़्यादा है। मेरा पति तो कुछ बोलता ही नहीं था, वह बस अपनी माँ की बात मानता था। जो उसकी माँ कहती वही करता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, तो वो लोग मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। तो तांत्रिक ने कहा, ये लड़की माँ बनने वाली है। तब कहीं जाकर सबको सुकून आया। मेरी सास को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि वह पूरे खानदान में मुझे बांझ घोषित कर चुकी थी। और अब सारे खानदान वाले कहते कि आप तो कहती थी कि आपकी बहू तो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, फिर यह कैसे हो गया। मैं अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर खुश हो गई थी, क्योंकि आखिरकार भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अब मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए था। मेरे साथ तो इंसाफ हो गया था। मैं माँ बनने वाली हूँ। जितना मेरी सास को पोते पोती का शौक था, मुझे लगा कि उतना ही ज़्यादा मेरा ख्याल भी किया जाएगा, लेकिन इसका उल्टा उन्होंने मुझे ढेर सारे काम दे रखे थे। मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था, तो लेकर गए तांत्रिक के पास। मेरे लिए कोई खाने पीने की चीज़ भी नहीं लाती थी, जैसे कि फल वगैरह। पति को कुछ कहती तो कहता, माँ से पूछकर लाऊंगा। जब वो अपनी माँ से बात करता तो कहती, कोई ज़रूरत नहीं है लाने की, हमने कौन से फल फ्रूट खाए थे, फिर भी हमने 8 बच्चे पैदा किए थे, सारे के सारे ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सब आजकल के औरतों के चोचले होते हैं। ऐसे टाइम में पति को अपनी उंगली पर नचाना चाहती है, जानबूझकर मासूम बन जाती है। कोई तबीयत खराब नहीं हुई है। औरत का तो जिस्म ही बना है बच्चा पैदा करने के लिए। बस अपनी बीवी की बातें सुनते जाया करो और दूसरे कान से निकाल लिया करो। ज़्यादा सर पर चढ़ाओगे तो पछताओगे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मेरी छोटी छोटी समस्याएं होती थी, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था। वह भी 2 साल बाद पैदा हो रहा था। लेकिन जब भी मैं कुछ कहती तो मेरा पति कहता था, मेरी माँ के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन एक दिन जब मेरी ननद अपने ससुराल से आई हुई थी, वह भी माँ बनने वाली थी। उसने कहा, मम्मी मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मेरी सास ने कहा कि हाँ हाँ, ऐसे टाइम में दर्द होता ही है, तुम फल फ्रूट खाया करो। मैं हैरान रह गई थी कि बेटी के लिए उनको सारी बातें याद थी कि दर्द भी होता है, आराम भी करना होता है, फल फ्रूट भी खाने होते हैं, दूध भी पीना होता है। जबकि मैं कोई ऐसी बातें करती तो वह कहती थी कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है, तुम्हारी सेहत तो अच्छी है, तुम दुबली पतली और अच्छी भली हो, तुम्हारा आराम से बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरा पेट भी ज़्यादा निकला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पेट निकला हुआ था। इतना तो मैंने किसी का भी नहीं देखा था पेट निकला हुआ। लेकिन मेरी सास कहती कि पहला बच्चा है, पेट तो निकलता ही है ज़्यादा, क्योंकि इंसान की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है। लेकिन मेरे साथ न जाने क्या समस्या थी, मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। इसलिए मेरी सास कहती, इतना बड़ा पेट तो निकलता ही है, हमारा पोता बहुत तंदुरुस्त होगा। ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुझे दर्द हो रहा है तो होने दो, कोई समस्या नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। एक दिन मेरी मम्मी का फ़ोन आया तो उनको मैंने बता दिया। मम्मी ने कहा, इतना दर्द तो नहीं होता है, जाओ डॉक्टर के पास। अब उनको क्या कहती कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं। मुझे बचपन से ही यही सिखाया गया था कि शादी के बाद लड़कियों का घर उनका ससुराल होता है और लड़कियों को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। इसलिए मुझे लगता था कि जब ये मेरा घर है तो मैं अपने घर की बातें क्यों करूं मम्मी से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं मम्मी को टेंशन देना नहीं चाहती थी। मेरी ज़िंदगी तो जैसे नर्क बन गई थी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र थी। मैं तो जैसे तैसे ज़िंदगी बिता रही थी, लेकिन
चिंता थी मुझे अपने होने वाले बच्चों की। उन्होंने मेरे बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए हुए थे। कहते थे कि हमने बहुत लोगों के बच्चे को कपड़े दिए हुए हैं, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो वह भी दे जाएंगे, तो वही मेरा पोता पहनेगा। लेकिन यह तो नहीं सोचा कि जब तक वह लोग आएंगे तब तक बच्चे को क्या पहनाएंगे। क्या मैं चादर में लपेट कर रखूंगी अपने बच्चे को? अपने पति से मैं बातें करती तो उसके कान में जूं तक भी नहीं रेंगती थी। मुझे एक दफ़ा भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए। कहने लगे, जब कोई समस्या नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। जबकि मुझे इतना तो पता ही था कि हर महीने डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, पता तो चले कि अंदर सारा कुछ ठीक है या भी नहीं। मैं तो बहुत परेशान रहती थी। थोड़ा सा भी दर्द होता था तो परेशान हो जाती थी। पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कहीं कोई समस्या तो नहीं है। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। जब 9वां महीना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि अब तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहे थे। लगता था मुझे तभी लेकर जाते जब मेरा दर्द शुरू होता। मेरा दर्द शुरू नहीं हो रहा था। जब मोहल्ले से कोई औरत आती तो मेरी सास कहती थी कि मैं तो अपने बहू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, मैं तो उसके लिए रोज़ ताज़ा ताज़ा फल लाती हूँ। लेकिन मेरी बहू खाती ही नहीं है। कहती है कि उसे इन सब चीज़ों को देखते ही उल्टी आने लगती है। फिर वो औरत कहती, हाँ, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है किसी किसी के साथ। मैं उन दोनों की बातें सुनकर चुप ही रहती थी, जबकि फल तो सिर्फ उनकी बेटियों के लिए ही होते थे। मुझे तो एक फल भी खाने को नहीं मिलते थे। एक दिन मैंने एक फल खा लिया तो मेरी ननद ने शोर मचा दिया कि मैंने अपने लिए रखा था, आपने क्यों खाया। एक फल के लिए उसने मुझे बहुत डांटा था। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा कि मेरे 9 महीने से ऊपर हो गए हैं, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। तो मेरी सास ने कहा, तुम आजकल की लड़की हो, तुम्हें तो अपना दिन याद भी नहीं रहता है। कोई भी दिन ऊपर नहीं हुए हैं। अगर दिन ज़्यादा हो गया रहता तो अभी तक दर्द शुरू हो गया रहता। दर्द नहीं आया है इसका मतलब अभी दिन पूरे नहीं हुए हैं। मैंने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो तुम्हारा टाइम ही नहीं पूरा हुआ है, जब टाइम आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। जबकि दिन बहुत ऊपर होते जा रहे थे। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। एक दिन मैंने ज़्यादा शोर मचा डाला तो मुझे फिर से उसी तांत्रिक के पास लेकर गए। मैंने कहा, मेरा टाइम पूरा हो चुका है। तो उस तांत्रिक ने कहा कि अभी टाइम है। तो ये सब लोग मुझे ही कहने लगे, अभी टाइम है। मेरी सास कहने लगी, ना जाने तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है। पहली बार मैंने ऐसी माँ देखी है जो चाहती है कि बस बच्चा जल्दी पैदा करके जान छूटे। अब बच्चा पैदा करने से जान छूट जाती, क्या उस बच्चे को संभालना नहीं पड़ता। उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया था। ये लोग मुझे हर तरह से टॉर्चर कर रहे थे। समझ नहीं आता था क्या करूं। मेरा पेट ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। मेरी सास और नंदे किसी शादी में गई हुई थी और पति अपने काम से बाहर गए हुए थे। तभी मेरे मोहल्ले की चाची मेरे घर आई। वो मेरी सास की सहेली थी, लेकिन मुझे हमेशा ही तरसती भरी नज़रों से देखती रहती थी। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुमने अपना हाल बना रखा है। मैंने कहा, मेरी प्रेगनेंसी का टाइम ऊपर हो गया है। उन्होंने कहा, कैसी बातें कर रही है तू, भगवान तुम्हारा भला करे। अब तक ठीक है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। इतनी देर करना अच्छी बात नहीं है, यह गलत बात है। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा, आप तो जानती हैं ये लोग कैसे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, यह लोग ऐसे ही हैं, लेकिन अब तो तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हें खुद अपनी औलाद के लिए लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए तुम डॉक्टर के पास जाओ। अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है तो डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन कर देगी, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मेरे लिए, और मेरी तो सोच सोच कर बुरा हाल हो गया। एक पल के लिए भी मैं बैठ नहीं सकती थी। पति से बात की तो उसने कहा, तांत्रिक के पास लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, बात तांत्रिक के पास जाने की नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मुझे अब लेबर पेन शुरू हो गया है, लगता है मेरा ऑपरेशन करना ही होगा। उसने कहा, पागल तो नहीं हो गई हो, पता है ऑपरेशन में कितने पैसे लगते हैं। मैंने कहा, आपको पैसों की पड़ी है, आप किसके लिए इतने पैसे कमाते हो। आखिर आपका ही तो बच्चा है, क्या आपको उसकी परवाह नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, उन लोगों को कोई परवाह ही नहीं थी। शायद मुझे डॉक्टर के पास जानबूझकर नहीं ले जाना चाहते थे। मैं मर जाऊं तो अच्छा है, और हॉस्पिटल जाएंगे
तो बहुत पैसे खर्च होंगे। ये लोग हद से ज़्यादा कंजूस भी थे। पड़ोसन ने सही कहा था। मैं माँ बनने वाली थी। मुझे अभी से ही अपनी औलाद के लिए लड़ना था। मेरे पास बच्चे के कपड़े तक नहीं थे। उन्होंने मुझे पैसे भी नहीं दिए और ना ही बाजार जाने दिए। मैंने खुद ही अपने दुपट्टे से अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े सिले थे। मैंने कपड़े और कुछ ज़रूरत की चीज़ें एक बैग में डाले और जब मेरी सास पड़ोस में गई हुई थी, नंदे सब अपने अपने कमरे में थी और पति अपने काम से बाहर गए हुए थे, तभी मैं चोरी चोरी अस्पताल के लिए निकल गई। मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद उनको पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो वह लोग शोर कर देंगे। मैंने सोचा जब उनको पता चलेगा कि बिना बताए चली आई हूँ तो कहीं कहेंगे कि घर से भाग गई, उल्टी सीधी बातें करेंगे और अगर यह पता चला कि हॉस्पिटल गई है तभी मुझे डांट भी पड़ेगी। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी सिवाय अपने बच्चे की। मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। यहाँ आकर डॉक्टर मुझे जल्दी मिल गई। मैंने उनको बताया कि यह समस्या है। उन्होंने मेरा चेकअप किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने मुझे इस तरह से देखा जैसे कोई अजीब बात है जिसके बारे में उन्होंने आज तक नहीं सुना है और ना ही देखा है। उन्होंने बाकी डॉक्टर और नर्स को बुलाकर बताना शुरू कर दिया। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, डॉक्टर क्या हुआ बताइए तो सही। डॉक्टर ने कहा, अभी बताती हूँ, लेकिन बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमारे साथ आओ। मैं उनके साथ चलते हुए पूछ रही थी, मेरा बच्चा तो ठीक है ना, बताइए तो सही, बात क्या है। उन्होंने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, बस तुम घबराना नहीं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उन्होंने कहा, अपनी फैमिली को बुला लो। मैंने कहा, वह नहीं आएंगे, मैं उनसे छुप कर आई हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम अपने माँ बाप को बुला लो। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया और कहा कि बिना किसी को बताए हॉस्पिटल में आ जाओ। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बताया कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना तो मुझे पहले ही पता था क्योंकि टाइम बीत चुका था। मैं बार बार पूछ रही थी, सब कुछ ठीक है ना। उन्होंने कहा, बस ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन शुरू होने से पहले डॉक्टर ने मुझे बेहोशी की इंजेक्शन दी थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ था मेरे साथ। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी। मेरे पति वहाँ पर नहीं थे और ना ही मेरी सास। मेरा बच्चा तो ठीक है ना। मैं बुरी तरह से डर कर बैठ गई। माँ ने कहा कि तुम्हारा अभी तुरंत ऑपरेशन हुआ है, इसलिए लेट जाओ, सब ठीक है। मैंने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को तो कमरे में होना चाहिए था, झूला खाली पड़ा था, कहाँ है मेरा बच्चा? मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे लगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया क्योंकि मैंने हॉस्पिटल आने में बहुत देर कर दी। मेरी माँ भी बहुत परेशान थी। तभी डॉक्टर आकर मुझे बताई क्या हुआ था, जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने जो बात मुझे बताई वह मेरे लिए किसी खुशखबरी से ज़्यादा परेशानी की बात थी क्योंकि जिन हालातों में मैं पड़ने वाली थी उसके लिए मैं तैयार नहीं थी और मैं बहुत अकेली होने वाली थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल का मालिक भी आया जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शरीफ और नेक दिल इंसान लग रहा था। वो लगभग मेरे पापा की उम्र के होंगे। मैंने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा, मैं बार बार एक ही सवाल कर रही थी। वह लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने मेरी तारीफ़ की। उन्होंने कहा, आपकी वजह से मेरे हॉस्पिटल में घटना हुआ है जो आज से पहले नहीं हुआ था। हमारा हॉस्पिटल अब बहुत मशहूर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मीडिया वाले भी आएंगे, शायद आपका इंटरव्यू भी लेंगे, आपकी इजाज़त हो तो। तब तक मेरे पति भी वहाँ आ गए थे और साथ में मेरी सास भी आई थी। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम यहाँ पर बैठी हो, हम लोग ना जाने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। मेरे पति मेरे माँ पापा को ताना मारना शुरू कर दिया, आपकी बेटी को हम डिवोर्स दे देंगे। जो औरत घर से भाग जाए हम उसे वापस नहीं रखते। पूरी रात बीत चुकी थी, पता नहीं रात इसने कहाँ बिताई। मेरे पति के मुंह में जो जो बातें आ रही थी वह बोले जा रहे थे। मेरी मम्मी ने कहा, देख नहीं रहे हैं हॉस्पिटल में रात बिताई है। फिर मेरे पति ने कहा, मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता हूँ, उसको मैं डिवोर्स दे दूँगा। मैं हैरान रह गई थी, जबकि पूरी रात मैं मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर ने मेरे पति से कहा, आपने इस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया है, आपने एक साथ 10 जान को खतरे में डाला है। तुम्हारी पत्नी ने
एक साथ 10 बच्चे को जन्म दिया है। सब के सब लड़के हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या झूठ। मैं हैरान थी और बाकी के सब लोग भी। पति और सास का चेहरा उस समय देखने लायक था। वो दोनों बातें करने लगे। इस औरत ने एक साथ 10 बच्चे को जन्म दिया है। ये औरत है या कोई भूत? हम कैसे इन बच्चों की परवरिश करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। उस हॉस्पिटल के मालिक ने कहा, मैंने तुम्हारी पहले ही समस्या देखी है बेटी। तुमने जिस तरह दुपट्टे को काट काट कर कपड़े बनाए हुए हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। मुझे पता है कि 10 बच्चे को एक साथ संभाल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि इन बच्चों का सारा खर्च मैं उठाऊँगा। जब तक ये बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करने के काबिल न हो जाते हैं, तब तक इनकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। मेरे पति और सास एक दूसरे को देखकर फिर से आंखों ही आंखों में बात करने लगे और मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा, परिधि, मुझे माफ़ कर दो। मैं परेशान हो गया था। चलो घर चलते हैं। भगवान ने हमें इतने सारे बच्चे एक बार में ही दे दिए। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे पास आने की। अभी तो तुम मुझे डिवोर्स देने वाले थे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैंने रात कहीं और बिताई है और उन बच्चों का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। जब तुम्हें ये पता चला है कि खर्चा कोई और उठाने वाला है, तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना है और हॉस्पिटल से भी मायके आ गई। मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन मैं उसको माफ़ नहीं की और उससे तलाक ले ली, क्योंकि वो बाप बनने के काबिल ही नहीं था। मैं उसको ऐसा थोड़े ही कहती थी कि अपनी माँ की बातें मत सुनो, लेकिन जब जिसकी गलती रहती है तब इंसान को बोलना चाहिए। उसे अपने बच्चों की भी जान की परवाह नहीं थी। मैंने कहा, तुम अपने माँ बाप के साथ ही रहो, जिन्होंने तुम्हारी बीवी और बच्चों को जानबूझकर खतरे में डाला है। तुम्हारे कान भरे हैं। अगर मैं टाइम पर डॉक्टर के पास नहीं जाती तो यह सारे बच्चे भी मर जाते और मैं भी मर जाती। मेरे बच्चे का खर्चा हॉस्पिटल का मालिक ही उठा रहे थे, क्योंकि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे एक अच्छी जॉब भी लगवा दी थी, जिससे बाकी के खर्च भी बहुत अच्छे से पूरे हो रहे थे। आज मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे सभी बच्चे बड़े हो गए हैं। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।